Good morning, students. Our today's topic is methods of developing writing skill and procedure and steps of writing skill. लेखन कौशल को विकसित करने की विधियां कौन कौन सी हैं और लेखन कौशल को विकसित करने की क्या प्रक्रिया है, क्या स्टेप्स है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेखन कौशल को विकसित करने की कौन कौन सी विधियां हैं या कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम स्टूडेंट्स को लिखना सिखा सकते हैं, उनकी राइटिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट है इमिटेशन मेथड, मीन्स अनुकरण विधि। इस विधि में या इस मेथड में क्या होता है कि जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को या तो डॉट डॉट की फॉर्म में, जैसे ट्रेसिंग मेथड में होता है कि डॉट डॉट की फॉर्म में अल्फाबेट जो है वो वर्ण जो है वो उनकी आकृति बना देता है और जो बच्चा है उसका अनुसरण करता हुआ उन बिंदुओं को मिलाता हुआ, मीन्स बिंदुओं की आकृति बना, बिंदुओं की फॉर्म में अक्षर की आकृति बना देता है और बच्चा उन बिंदुओं को मिलाता है, या फिर वो हल्की पेंसिल से उन अक्षरों को लिख देता है और बच्चा उनको डार्क करता है, फिर उनके ऊपर उनका अनुसरण करता हुआ अक्षरों को लिखता है। मीन्स अनुकरण विधि में क्या होता है कि बच्चा एक टीचर का अनुकरण करता है। जो अध्यापक है वो बच्चे को वर्ण जो है या शब्द जो है वो लिख करके हल्के हाथ से लिख करके दे देता है और बच्चा उनको फिर डार्क करता है, उनका अनुसरण करता हुआ रेखाओं का या बिंदुओं का या फिर जो वृत्त हैं उनका अनुसरण करता हुआ उन अक्षरों की आकृतियों का निर्माण करता है, उन आकृतियों को लिखता है। इसके थ्रू स्टूडेंट्स जो है वो अल्फाबेट्स को, शब्दों को लिखना सीख जाता है। सेकंड जो है वो पोस्ट स्क्रिप्ट मेथड, अनुलेख विधि। इस विधि में क्या होता है कि अध्यापक जो है, टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पे या चौक बोर्ड पे कोई भी अक्षर या कोई शब्द लिखता है और स्टूडेंट्स उसको देख करके अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में उस शब्द को या उस वर्ण को या उस अल्फाबेट को एज इट इज लिखते हैं देख करके। इससे पहले अनुकरण विधि में क्या था कि बच्चे जैसे जो बिंदु थे उनके ऊपर उनको मिला करके अक्षर को बनाते थे, मीन्स अनुसरण करते थे। इसमें बच्चे क्या है, देख करके सामने चौक बोर्ड पे लिखेगा या उनकी नोटबुक पे जैसे पहला अक्षर टीचर ने लिख दिया ए आ, तो बच्चा क्या है उनको देख करके अपनी नोटबुक में पूरे पेज पर उन अक्षरों को या उन शब्दों को लिखेगा। इसी का ही एक पार्ट होता है अनुलेख का प्रतिलेख। इसमें क्या होता है, जब अध्यापक स्टूडेंट्स को उनकी पुस्तक में से कोई चीज देख कर लिखने के लिए बोलता है तो उसको हम प्रतिलेख बोलते हैं। पोस्ट स्क्रिप्ट को, इसको हम अनुलेख बोलते हैं, जिसमें कि अध्यापक खुद लिख करके उनको दिखाता है, फिर बच्चा उसको देख के लिखेगा। और प्रतिलेख में बच्चा पुस्तक में लिखा हुआ कोई भी शब्द या कोई भी वर्ण अपने आप देख करके लिखेगा। नेक्स्ट जो मेथड है वो है मॉन्टेसरी मेथड। मॉन्टेसरी मेथड, इसको जो इन्वेंट किया था वो मैडम मारिया मॉन्टेसरी हैं। उन्होंने इसको, उनके नाम पर इस मेथड का जो नाम रखा गया है। इस मेथड में क्या होता है कि कुछ कागज के या कुछ गत्ते के या कुछ प्लास्टिक के या कुछ मिट्टी के अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ अक्षर होते हैं जिनके ऊपर बच्चा अपनी उंगलियों को फेरता है, जिससे कि उसके जो हाथ की जो मूवमेंट है, जो उंगलियों की जो मूवमेंट है वो उसकी विकसित हो जाती है और फिर वो आसानी से अक्षरों को लिखना सीख जाता है। इसमें मीन्स बच्चा क्या है, प्ले वे मेथड के थ्रू एक तरह से हम कह सकते हैं कि लिखना सीखता है कि जो भी प्लास्टिक के या गत्ते के या फिर लकड़ी के या फिर मिट्टी के जो अक्षर हैं उन पर वो अपनी उंगलियों को फेरता है और उसी तरीके से फिर वो पेंसिल को पकड़कर लिखना शुरू करता है, मींस इस मेथड के थ्रू। नेक्स्ट है पेस्टोलॉजी मेथड। पेस्टोलॉजी मेथड, इसको हम पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि भी कहते हैं। इस मेथड का जो नाम है वो जॉन पेस्टोलॉजी के नाम पर रखा गया है। इस मेथड में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो एक अल्फाबेट है, सपोज ए अल्फाबेट है, हिंदी की वर्णमाला का ए अक्षर है, उसको कुछ पार्ट्स में, उसके कुछ पार्ट्स जो है वो उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे ये ए है, मान लो ये ए अल्फाबेट है, इसको ऐसे डिवाइड कर, इसकी इतना एक एक जो पार्ट है गत्ते का या फिर प्लास्टिक का या फिर लकड़ी का, उस पे ये आकृति होगी, दूसरे पे इसका आधा भाग होगा, तीसरे पे ये खड़ी रेखा होगी, चौथे पे ये ऐसे, तीसरे पे बड़ी रेखा होगी, चौथे पे ये खड़ी रेखा होगी।
इन अलग अलग भागों को, जो एक अक्षर के अलग अलग भाग हैं, उनको एक स्टूडेंट जोड़ करके एक अक्षर बनाता है या एक शब्द जो है वो बनाता है। टीचर ब्लैक बोर्ड पे वो पूरा अक्षर लिख देगा और टीचर उसके सामने वो जो पार्ट्स हैं जिन पे की वो आकृतियां बनी हुई हैं उनको रख देगा और उनको कहेगा कि इनमें से इस अक्षर को छांट करके ये अक्षर आप बना करके दिखाइए। तो बच्चा पेस्टोलॉजी विधि में क्या करता है कि जैसे ये अलग अलग आकृतियां हैं, जैसे अर्धवृत्त है, एक पड़ी रेखा है और एक खड़ी रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है, मीन्स इनको आपस में जोड़ करके जो ए वर्ण है हिंदी की वर्णमाला का, उसका निर्माण करता है। इसलिए इसको पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि कहा गया है। इस विधि को मीन्स इसमें अक्षर के अलग अलग पार्ट कर दिए जाते हैं और बच्चा उनको जोड़कर एक पूर्ण अक्षर बनाता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है एनालिसिस मेथड। एनालिसिस मेथड में क्या होता है कि इसमें स्टूडेंट को सबसे पहले क्या है, कुछ वाक्य बता दिए जाते हैं या कुछ चित्र दिखाए जाते हैं वस्तुओं के, उन चित्रों के नीचे उन वस्तुओं के नाम लिखे होते हैं। उसके बाद जो नाम लिखा है, सपोज टमाटर है, ये एक चित्र दिखाया, या टब है उसका एक चित्र दिखा दिया, या टब जो शब्द है वो लिख करके स्टूडेंट्स को दिखा दिया। फिर इन शब्दों को अलग अलग अक्षरों में डिवाइड किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है इन अक्षरों को। जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं, मीन्स एक एक अक्षर को अलग अलग, जैसे कल वर्ड है, कल लिख दिया टीचर ने वर्ड, फिर उसको ब्रेक किया, क प्लस ल, क को अलग कर दिया, ल को अलग कर दिया। तो एनालिसिस मेथड में स्टूडेंट को एनालाइज करके हम लिखना सिखाते हैं, शब्दों को तोड़ के, शब्दों को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके लिखना सिखाते हैं, या फिर वाक्य को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके, मीन्स शब्दों में एक पूरे वाक्य को तोड़ करके बच्चे को लिखना हम सिखा सकते हैं एनालिसिस मेथड में। नेक्स्ट है जैकोटॉट विधि। जैकोटॉट विधि का जो नाम है, जैकोटॉट विधि, वो एक फ्रेंच एजुकेटर हुए हैं, टीचर हुए हैं, एक फिलोसोफर हुए हैं, उनके नाम पर रखा गया है, जोसेफ जैकोटॉट के नाम पर। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में एक पूरा वाक्य टीचर के द्वारा, अध्यापक के द्वारा चौक बोर्ड पे लिख दिया जाता है और फिर स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि अब आप इसको अपनी नोटबुक में लिखिए। बच्चे खुद उस वाक्य को पहले देखकर लिखते हैं, फिर वो क्या करते हैं, बिना देखे भी इस वाक्य को लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, वो जो ब्लैक बोर्ड पर, जो चौक बोर्ड पर लिखा गया वाक्य है, उससे मिलान करते हैं अपने द्वारा लिखे हुए वाक्य का। जहां कहीं भी कोई अशुद्धि या त्रुटि या गलती होती है, वो उसको स्वयं से उसका सुधार करते हैं। जो बच्चे हैं वो स्वयं उस गलती का सुधार करते हैं। इसमें बच्चे देख करके स्वयं पूरा वाक्य लिखते हैं, फिर वो उस वाक्य को मिलाते हैं उस वाक्य से जो टीचर ने लिखा है, जहां कहीं गलती होती है उसमें वो सुधार करते हैं। ये है जैकोटॉट विधि। नेक्स्ट है डिक्टेशन मेथड। डिक्टेशन मेथड में मीन्स श्रुत लेख विधि। इसमें क्या है, एक टीचर डिक्टेट करता है स्टूडेंट्स को, बोलता है शब्दों को, शब्द बोलेगा टीचर, और जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, उन शब्दों को सुनेंगे, उन ध्वनियों को सुनेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपनी उत्तर पुस्तिका पे उन शब्दों को लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसके थ्रू भी हम स्टूडेंट की जो राइटिंग स्किल है उसको इफेक्टिवली डेवलप कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड थे जिनके द्वारा हम स्टूडेंट की राइटिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं, स्टूडेंट को लिखना सिखा सकते हैं इनिशियल स्टेज पे। अब देख लेते हैं कि राइटिंग स्किल को डेवलप करने के क्या क्या प्रोसीजर है और क्या स्टेप्स हैं, इसकी प्रक्रिया और इसके क्या चरण हैं। जो सबसे पहला स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ राइटिंग। इसमें क्या है, स्टूडेंट तैयारी, लेखन के लिए तैयारी। इसमें स्टूडेंट को हमने लिखने के लिए तैयार करना है, प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स को, ताकि वो वर्णों को, अल्फाबेट्स को लिख पाए, ताकि वो शब्दों को लिख पाए। इसके लिए उनको प्रिपेयर करना है हमने। इसके कुछ सब पार्ट्स हैं, इसके कुछ अन्य भाग हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे इसका पहला जो पार्ट है वो है प्रैक्टिस ऑफ फ्री हैंड ड्राइंग। स्टूडेंट्स को लिखने के लिए तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि मुक्त हाथ से उसको पहले हमने ड्राइंग करने के लिए बोलना है, कि जैसे भी वो रेखाएं या जैसे भी वो सर्कल या जैसे भी जो भी वो खींच सकता है पेंसिल के द्वारा, सर्कल खींचे, रेखाएं खींचे या आड़ी टेढ़ी रेखाएं जो भी वो बनाए, फ्री हैंड ड्राइंग के लिए उसको हमने बोलना है, ताकि जो उसके मसल्स हैं, उसके हाथ के जो मसल्स हैं, उसकी जो उंगलियां हैं, वो एक तो पेन को या पेंसिल को पकड़ना सीख जाएं, दूसरा उनकी जो मूवमेंट है वो सही हो जाए। इसलिए उसको पहले फ्री हैंड ड्राइंग करानी है। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमने क्या करना है,
प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोल्ड ड्राइंग, फ्री हैंड ड्राइंग के बाद उसको एक नियंत्रित ड्राइंग हमने करने के लिए बोलना है। जैसे स्टूडेंट को हमने एक रेखा लगाने के लिए एक रेखा लगा के दिखा दी कि अपनी सीधी रेखा ही लगानी है, आड़ी टेढ़ी रेखा अब नहीं लगानी। एक जो वृत्त है वो बना के दिखा दिया, एक गोला ही आपने लगाना है। कंट्रोल ड्राइंग की प्रैक्टिस करानी है, नियंत्रित ड्राइंग की मीन्स उसको नियंत्रण, उसको पहले हमने गाइडलाइन देनी है कि उसने बनाना क्या है। एक जैसे एक मीन्स स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर उसको बना के दिखा दे कि आपने ऐसा ही स्क्वायर बनाना है। अब इस तरीके से उसको कंट्रोल ड्राइंग की प्रैक्टिस करानी है हमने। जो तीसरा स्टेप है, इसका तीसरा सब पार्ट है पहले स्टेप का, वो क्या है? प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग द लैंग्वेज। अब हमने स्टूडेंट को लिखने की प्रैक्टिस करवानी है, या लिखने के लिए उसको पूरी तरह से बच्चा तैयार है। अब उसको हमने जो वर्ण है, जो अल्फाबेट्स हैं, उनको लिखने की उसको प्रैक्टिस शुरू करवानी है। ये था पहला चरण, ये था पहला स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ राइटिंग। स्टूडेंट्स को हमने पहले तैयार करना है, मेंटली उनको प्रिपेयर करना है, उनके हैंड मूवमेंट को सही करना है ड्राइंग के थ्रू। नेक्स्ट जो स्टेप है, जो दूसरा स्टेप है, वो क्या है? लर्निंग टू राइट। दूसरे स्टेप में हमने उसको अब लिखना सिखाना है, मीन्स उस अब वो लिखना शुरू करेगा। अब वो जो अक्षर हैं, जो वर्ण हैं, उनकी बनावट कैसी है ये हमने स्टूडेंट को बतानी है। उसको हम मीन्स लिखने के लिए उसको तैयार करना है। अब हमने इस स्टेप में क्या करेगा जो स्टूडेंट है, पहला जो इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, आगे इस स्टेप के कुछ पार्ट हैं। पहला है स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होता है? लिपिबद्ध रूप में लिखना। किसी भी भाषा को अगर हमने हिंदी सिखानी है, हिंदी का एक लिपिबद्ध रूप है, देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी लिखी जाती है। इंग्लिश सिखानी है, उसका भी एक लिपिबद्ध रूप है, रोमन लिपि के अनुसार इंग्लिश लिखी जाती है। पंजाबी सिखानी है, उसका भी एक लिपिबद्ध रूप है। गुरमुखी लिपि के अनुसार पंजाबी जो भाषा है वो लिखी जाती है। मीन्स अक्षरों की बनावट कैसी होती है लिपि के अनुसार, वो चीज हमने पहले स्टेप में दिखानी है कि लिपि के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को राइट करना, वर्णों को लिखना हमने सिखाना है इस स्टेप में। नेक्स्ट है लर्निंग प्रोसीजर ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स को, इस स्टेप में हम क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट को जो अल्फाबेट है, जो वर्ण है, उनको हम आगे पीछे, जैसे ए के बाद ई सिखा दिया, ए के बाद ब सिखा दिया, इस तरीके से लिखना सिखा सकते हैं। पर जब दूसरे स्टेप पे हम आएंगे, लर्निंग टू राइट का जब दूसरे स्टेप पे आएंगे, लर्निंग प्रोसीजर ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स वर्ण क्रम के अनुसार लिखना सिखाना। अब हमने जो वर्णमाला का एक क्रम है, उसके अनुसार बच्चों को लिखना सिखाना है। ए आ ई ई, इस क्रम को फॉलो करते हुए लिखना सिखाना है। इस स्टेप में आकर के हम स्टूडेंट्स को जो अल्फाबेट हैं, जो अक्षर हैं, उनकी बनावट करना सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? जैसे हमने फ्री हैंड ड्राइंग में किया था कि स्टूडेंट को हमने फ्रीली ड्राइंग सिखानी है पहले। इसमें हम कैसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं? जैसे स्टूडेंट को हम ऐसे खड़ी रेखाएं खींचने के लिए बोल सकते हैं, या फिर ऐसे जो आड़ी रेखाएं हैं, तिरछी रेखाएं हैं, वो खींचने के लिए बोल सकते हैं। इस प्रकार की जो रेखाएं हैं, इस प्रकार की रेखाएं खींचने के लिए बोल सकते हैं। अर्धवृत्त खींचने के लिए बोल सकते हैं इस प्रकार के। फिर पूर्ण वृत्त खींचने के लिए ऐसे इसकी चीज की प्रैक्टिस करवा सकते हैं यहाँ आकर के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना सिखाने के लिए। अब इनका बेनिफिट क्या होता है, इन रेखाओं का और इन वृत्त के थ्रू स्टूडेंट को क्या बेनिफिट होता है? अब जैसे हमने हिंदी की वर्णमाला सिखानी है, ए लिखना सिखाना है स्टूडेंट को, तो कैसे सीखेगा स्टूडेंट? देखो, अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त यहाँ आएगा, दूसरा अर्धवृत्त यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और फिर एक जो ऐसे आड़ी रेखा है वो यहाँ पे आ जाएगी, और एक सीधी रेखा यहाँ आ जाएगी, और ऐसे ए जो वर्ण है उसको बनाना स्टूडेंट सीख जाएगा। ऐसे ही कर्व्स हम सिखा देंगे स्टूडेंट को। कर्व्स अगर हमने सिखानी, कर्व्स मीन्स वक्र जो है, वक्र सिखानी है हमने स्टूडेंट को। तो इस तरीके से हम इन रेखाओं के, इन वृत्त या अर्धवृत्त या वक्रों के थ्रू स्टूडेंट्स को हम वर्णों को लिखना आसानी से सिखा सकते हैं। अब ये हो गई हिंदी की बात। हमने स्टूडेंट्स को इंग्लिश में लिखना सिखाना है। इंग्लिश के लिए सबसे पहले ए अल्फाबेट आता है, ए अल्फाबेट लिखना सिखाना है। तो ए अल्फाबेट के लिए सबसे पहले स्टूडेंट को एक ये तिरछी रेखा लगानी है, फिर दूसरी बार स्टूडेंट तिरछी रेखा लगाएगा, फिर एक सीधी रेखा लगाएगा। इस तरीके से वो ए लिखना सीख जाएगा। बी लिखना सीखना है, एक सीधी रेखा लगाएगा, एक
आधा वृत्त लगाएगा, अर्धवृत्त लगाएगा और फिर दूसरा अर्धवृत्त लगाएगा तो वो बी लिखना सीख जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स को एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टूडेंट्स को लिखना सिखाने के लिए इन रेखाओं के थ्रू या इन वृत्त के थ्रू, अर्धवृत्त, पूर्ण वृत्त या वक्र के थ्रू या कर्व के थ्रू लिखना हम स्टूडेंट्स को सिखाएंगे, ताकि स्टूडेंट जो एक वर्ण क्रम होता है उसके अनुसार लिखना सीख जाए। नेक्स्ट है जो थर्ड और फाइनल स्टेप है राइटिंग स्किल को डेवलप करने का, वो है मास्टरिंग मैच्योर स्टाइल ऑफ हैंड राइटिंग। इस लेवल पे आ करके स्टूडेंट, थर्ड स्टेप में हम स्टूडेंट को जो मैच्योर राइटिंग है, जो एक लेखन शैली है, जो एक परिपक्व लेखन शैली है, वो लेखन शैली उसके अंदर हम डेवलप कर देंगे। मीन स्टूडेंट्स कोई भी शब्द हो, चाहे वो मात्राओं वाले शब्द हो, चाहे वो 2 अक्षरों वाले शब्द हो, 3 अक्षरों वाले शब्द हो, या फिर 4 अक्षरों वाले शब्द हो, या वाक्य हो, इस स्टेप पे आकर के स्टूडेंट कोई भी चीज लिखने के लायक हो जाएगा, कोई भी चीज लिखने में सक्षम हो जाएगा। तो ये कुछ प्रोसीजर और स्टेप्स हैं जो हमने स्टूडेंट की राइटिंग स्किल को डेवलप करते टाइम एक टीचर को फॉलो करने चाहिए। मींस पहले स्टेप पे उसको प्रिपेयर करना है, दूसरे स्टेप पे उसको लिखने की तैयारी करवा, लिखने के लिए उसको अभ्यास करवाना है, लिखना उसको अल्फाबेट्स को लिखना सिखाना है, अल्फाबेट लिखने के बाद उसको शब्दों को लिखना सिखाना है, और तीसरे स्टेप पे आकर के उसको बड़े बड़े वाक्य लिखना हमने सिखाना है, ताकि वो एक परिपक्व जो लेखन शैली होती है वो उसके अंदर डेवलप हो जाए। वो कोई भी चीज, किसी भी चीज के बारे में अपने विचारों को लिखित रूप में फ्रीली एक्सप्रेस करना सीख जाए। तो ये एक प्रोसीजर था, एक स्टेप्स थे कुछ जो हमने स्टूडेंट की राइटिंग स्किल को डेवलप करते हुए फॉलो करने चाहिए। तो अपने आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है मेथड्स ऑफ डेवलपिंग राइटिंग स्किल एंड प्रोसीजर एंड स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग राइटिंग स्किल। लेखन कौशल को विकसित करने की कुछ विधियां और लेखन कौशल को विकसित करने की प्रक्रिया तथा चरण, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो कल हम इसका आगे का पार्ट कवर करेंगे। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। थैंक यू।